नौकरी करने वाले लोगों को सैलरी के अलावा किसी चीज की चिंता रहती है तो वो है पेंशन। लेकिन सरकार ने उनकी इस चिंता को बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि अब कर्मचारियों को 20 साल की नियमित नौकरी के बाद भी पूरी पेंशन मिलेगी। इससे पहले सरकार 25 साल वालों को ही पूरी पेंशन देती थी, लेकिन अब ये कैसे होगा, ये बदलाव कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इससे किसको फायदा होगा, कैसे फायदा होगा और आप इस स्कीम को कैसे चुन सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू हो गई है, लेकिन अब इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने यूपीएस से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। सरकार ने पेंशन स्कीम को लेने के लिए पूरे 25 साल की नौकरी की शर्त को घटाकर 20 साल कर दिया है। मतलब अब आपको इस स्कीम के अंदर पेंशन लेने के लिए पूरे 25 साल की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। 20 साल की नौकरी करने वाले लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि लंबे समय तक देने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन का हक मिलेगा। दरअसल पहले नियम ये था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पूरी पेंशन पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 25 की लगातार नौकरी करना जरूरी था। यानी अगर कोई कर्मचारी 24 साल या 24 साल 11 महीने तक भी काम करता है और उसके बाद रिटायर होता है तो उसे पूरी पेंशन नहीं मिलती थी और उसके इतने साल की मेहनत भी खराब हो जाती थी, सिर्फ 1 महीने या कुछ सालों की कमी की वजह से। लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेता है तो उसे भी पूरी पेंशन मिलेगी। बदलाव का सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो किसी वजह से 25 साल की नौकरी पूरी नहीं कर पाते, किसी पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से या फिर किसी और वजह से। किसी को अपनी रिटायरमेंट पहले लेनी पड़ती है या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या कोई और कारण होता है। अब उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेने पर भी आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी पेंशन का पैसा मिलेगा। ये तोहफा देकर सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत तो दे दी है, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से पुरानी लिमिट को घटाने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी और उनका कहना था कि हर किसी के लिए 25 साल तक लगातार नौकरी करना आसान नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा कम किया जाए। अब सरकार ने उनकी बात मान ली है और इसमें फाइनली बड़े बदलाव कर दिए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से फायदा सीधा उन कर्मचारियों को होगा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं या फिर उन्होंने यूपीएस चुन रखा है और किसी वजह से 25 साल की सर्विस वो पूरी नहीं कर पाते तो उनको पूरा पैसा मिलेगा। यही नहीं, इस नए नियम में सिर्फ पेंशन की समय सीमा ही नहीं घटाई गई है बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवार को भी और भी कई सुविधाएं दी गई हैं। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं तो उसे भी पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं अगर सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सुरक्षित पेंशन मिलेगी। परिवार चाहे तो सीसीएस पेंशन रूल या फिर यूपीएस के नियमों में से किसी एक का ऑप्शन चुन सकता है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद ही नहीं बल्कि नौकरी के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में भी कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती रहेगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूपीएस कौन चुन सकता है और कैसे चुन सकता है। अभी ज्यादातर कर्मचारी एनपीएस में आते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू कर दी है, जो एनपीएस का एक विकल्प है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्हें 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त किया जाता है वो यूपीएस में ही आते हैं, लेकिन जो कर्मचारी उसके पहले के हैं वो एनपीएस के तहत आते हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें भी यूपीएस में आने का विकल्प दिया है और वो यूपीएस में खुद को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी अगर उनके पास न्यूनतम 10 साल की सेवा हो या फिर FR 56J के तहत रिटायर हुए हो तो वो या उनके वैध विवाहित पति पत्नी भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग फॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। जो कर्मचारी पहले से एनपीएस में थे उन्हें यूपीएस का विकल्प लेने के लिए फॉर्म A2 भरकर अपने डीडीओ को जमा करना होगा। वहीं जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नई भर्ती हुए हैं उन्हें यूपीएस में शामिल होने के लिए फॉर्म A1 भरना होता है। ये फॉर्म 2 तरीकों से जमा किए जाते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भर करके सबमिट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन अपने हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ को दे करके। इसके अलावा जो एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए कर्मचारी के लिए फॉर्म B2
और मृत कर्मचारियों के पति पत्नी के लिए फॉर्म B6 निर्धारित है। मौजूदा एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक है, यानी कि इस महीने के आखिर तक। वहीं नए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर ही फॉर्म A जमा करना होगा। और एक बार अगर आपने यूपीएस चुन लिया तो इसके बाद कर्मचारी एनपीएस में वापस नहीं जा सकते, इसलिए आप इस स्कीम को ध्यान से चुनें।